हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरा नाम है अनुपम कुमार और हम आप लोगों का तैयारी करवाते हैं क्लास 10th का। यदि आप भी बिहार बोर्ड से हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्णिका, हिंदी का वर्णिका। वर्णिका में चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 का नाम है दही वाली मंगमा। इस चैप्टर को, इस कहानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। यदि आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कहानी को समझाए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब करवा दिए हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या नाम है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास यह भी एक कहानी है और इसके राइटर है यानी इसके लेखक है सात कोड़ी होता। तो सबसे पहले आइए हम बोर्ड पर समझते हैं इस कहानी में क्या क्या है और इसकी कहानी में हमें क्या पढ़ना है। तो केवल आप लोग 20 मिनट टाइम निकालकर इस क्लास को देख लीजिए। 20 मिनट का यह क्लास होगा और 20 मिनट में ही इस कहानी में जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बोर्ड पर जो लिखे हैं वो भी पढ़ेंगे। और देखिए इसमें जो बुक में है कितना पेज में है बता देते हैं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 समझिए 7 पेज में ये भी है। मंगमा वाला जितना बड़ा पेज है चैप्टर उतना बड़ा चैप्टर ये भी है। तो इसमें हम हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है आपको दिख रहा होगा शायद। देखिए यहाँ पर सभी चीज को जो मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट कर दिए हैं। समझ गए? तो बिल्कुल इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। यदि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूट जाता है हमें पढ़ाने के बावजूद भी तो आप लोग इस क्लास के नीचे आकर कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्लास को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चैप्टर में जो है राइटर को देखते हैं। राइटर का नाम है सात कोड़ी होता। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास क्या है? तो यह एक कहानी है और इसका राइटर है सात कोड़ी होता। इनके बारे में जानते हैं, लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम है सात कोड़ी होता। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। इजी है, याद कर लीजिएगा। 29 यहाँ पर भी दिया है, 29 यहाँ पर भी दिया है। तो जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। कहाँ हुआ था जन्म? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उनका 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई है, यानी सात कोड़ी होता का अभी तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यह यातायात विभाग के सचिव है। कौन यातायात विभाग के सचिव है? तो सात कोड़ी होता यातायात जो है विभाग के सचिव है। और 5 नंबर में देखेंगे यह उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के सचिव थे। यह क्या क्या है? तो पहले देखेंगे यहाँ पर सचिव थे और यह उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के सचिव थे। ढहते विश्वास यहाँ पर सचिव कर दिए हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सचिव नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर होगा अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएगा, दिया होगा यहाँ इसमें अध्यक्ष दिया होगा। यहाँ राजेंद्र प्रसाद यहाँ जो है अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ही सही होगा। तो यह उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद देखेंगे यातायात विभाग के क्या थे? तो सचिव थे। 6 नंबर में देखेंगे ढहते विश्वास उड़ीसा भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़ीसा भाषा में लिखा गया है। ढहते विश्वास जो है यह कैसी भाषा, इस किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। उड़ीसा का ही एक भाषा है। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर जो था दही वाली मंगमा वह केरल का एक भाषा था जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। उसी तरह यह उड़ीसा के उड़िया भाषा में लिखा गया है। अब हम लोग तो पढ़ते नहीं है उड़िया भाषा में, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया है, यानी उड़िया से जो है इसका हिंदी में क्या किया गया है? तो हिंदी में रूपांतरण यानी अनुवादित किया गया है। ठीक है, तो अनुवादित किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने इसे अनुवादित किया था। एग्जाम में पूछता है कि ढहते विश्वास को किसने अनुवादित किया है, तो डॉक्टर नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे, उनका नाम नहीं है,
केवल राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है। ठीक है, अब चलिए इस कहानी को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें से क्या क्या पूछता है देख लीजिए, आप लोग को याद हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे, आप लोग देख लीजिए, हम भी उधर नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को भी नहीं देखना है, ऐसे ही मन में याद करना है कि आप लोगों को याद हुआ या भी नहीं। रहते विश्वास, रहते विश्वास के राइटर कौन है, तो सातकोड़ी होता है। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सातकोड़ी होता कैसे कहानीकार थे, एक उड़िया भाषा के एक सर्वश्रेष्ठ जो है कथाकार थे। उसके बाद देखेंगे कि रहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है, तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे कि उड़िया से इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, यानी अनुवादित किसने किया है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया है। आगे इसमें और कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखेंगे कि जो है सातकोड़ी होता क्या थे, तो यातायात विभाग के सचिव थे और परिवहन के क्या थे, यातायात के सचिव थे। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा के मतलब या क्या थे, उड़ीसा के जो है अध्यक्ष थे। उड़ीसा लिखा है यहाँ पर, उड़ीसा या उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के क्या थे, एक सचिव थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पात्र को देख लीजिए, इस कहानी को समझिए, बाद में उधर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूछता है कि रहते विश्वास में मुख्य पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी है। याद रखिएगा कौन है, लक्ष्मी है। अब देखिए ये है लक्ष्मी। लक्ष्मी देख रहे हैं कितनी सुंदर बनी है लक्ष्मी, इसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। ये क्या है, तो पति है, इसके पति हैं लक्ष्मण, इनका नाम है। अब लक्ष्मण कहाँ पर काम करते हैं, तो कोलकाता में काम करते हैं। और लक्ष्मी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र नहीं थे, 4 संतान थे, जिसमें 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। अब देखिए ये दोनों जो है ये लड़कियां हैं और ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। तो पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था। क्या नाम था, अच्युत नाम था। और छोटे लड़के का नाम बुक में नहीं दिया है, नहीं दोनों लड़कियों का नाम दिया, केवल यही दिया है कि जो है लक्ष्मी के छोटे लड़का का आयु कितना था, 1 वर्ष का था। कितना का था, 1 वर्ष का था। और ये लक्ष्मी के जो है पति जो है वो उनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो थे वो जाकर मतलब प्रदेश में काम करते थे। कौन सा जगह जाकर काम करते थे, कोलकाता में जाकर काम करते थे। याद रखिए कोलकाता यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि वहां पर सब लिख दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे, जगह भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि लक्ष्मी जो है वो जब इसका विवाह होता है तो आती है कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका गांव का नाम जो है नहीं दिया है, गांव का नाम भी नहीं दिया है, मतलब उड़ीसा पूरा राज्य में के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब जाती है लक्ष्मी अपने ससुराल जाती है, तो उस टाइम ही जिस साल वह जाती है उसी साल उसके गांव में काफी भयंकर बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के बाद जो है यह सभी लोग चले जाते हैं एक स्कूल है, स्कूल में। ठीक है, अभी यह 55 साल की बात है। कितने साल की, 55 साल की बात है। इससे पहले मतलब बाढ़ आया था 55 साल पहले, और भयानक बाढ़ आया था। और जब लक्ष्मी जब आती है तो उस साल भी बाढ़ आया था, तो ये चली जाती है एक स्कूल था, स्कूल में। उस टाइम देखिए उस टाइम यही स्कूल है, स्कूल बनाए हैं, यहाँ लक्ष्मी का घर है, यह चंडेश्वरी मंदिर है और यही टीला है। ठीक है, तो आप लोग पहले समझ लीजिए इस कहानी में क्या क्या दिया है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। तहसीलदार साहब के घर काम करती थी। जो लक्ष्मी थी इसके टोटल 4 संतान थे। जो लक्ष्मण था वह काफी बेरोजगार था। बेरोजगार के कारण इस मतलब उतना रुपया नहीं कमा पाता था कि घर का भरण पोषण हो सके। तो जिस कारण से लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी जो है एक मालिक के यहाँ जाकर घरेलू कार्य करती थी जिसका नाम था तहसीलदार। किसके यहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। तो एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ जाकर काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ। आगे देखेंगे 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, यानी दोनों का शादी हो गया था, इन दोनों के जो पूर्वज थे उन लोगों का 1 बीघा जमीन था और वो सभी स्वर्ग चले गए थे, तो 1 बीघा जमीन छोड़ दिए थे। तो लक्ष्मी जो थी घर रहती थी, प्रदेश रहती थी। तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, वहां से भी पैसा कमाती थी, पति भी पैसे भेजते थे। और उसके बाद 1 बीघा जो जमीन था उस जमीन में भी खेती करवाया करती थी। अपने नहीं करती थी, मतलब मजदूरों से करवाती थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने जमीन छोड़कर चले गए थे, तो 1 बीघा पूर्वज जमीन छोड़े थे। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे कि ऐसे ही मतलब होता रहा, या इसके गांव में जो है उड़सा गांव है, वहाँ पर काफी अधिक बाढ़ आता था। और ऐसे देखते 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 जो है एक समय आया, उस टाइम जो है काफी अधिक नदी में पानी आया था। नदी में पानी आने के कारण अब इन सभी को भय था कि इस सबसे भयानक इस साल बाढ़ आने वाला है। यही सब सोचकर जो है लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, रात को भी नींद नहीं आती थी। तो एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी को कब नींद नहीं आती है, तो रात को भी नींद नहीं आती है। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। मेन टॉपिक जो है उसको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप भी जो है इस बुक को ले लीजिएगा, 15 रुपया इसका प्राइस है, और पढ़ लीजिए एक बार। ऐसे तो हम बता ही रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। इसका आंसर, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा देंगे इस क्लास के बाद, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दलई बाग। उसके बाद पूछता है कि जो है लक्ष्मी का जो घर था वो तो देवी जो है देवी, यहाँ पर दिया है देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। उसके पूछता है इसके गांव में जो बाढ़ आया था वह किस बांध को टूटने से आया था। तो ये दलई बांध को टूटने से इसके गांव में बाढ़ आया था, ठीक है। ऐसे बाढ़ आ जाता है, बिल्कुल कहानी पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए आप लोग भी, मतलब आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग भी इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से। विपत्ति अकेले न आकर संगी संगतियों के साथ आती है। इसी कहानी में कहा गया है कि विपत्ति जब आती है तो अकेले न आकर अपने संगी संगतियों के साथ आती है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये एग्जाम में लगभग कई बार पूछा है कि संगी साथियों के साथ आती है। कहने का मतलब है कि जब इसके गांव में आ जाता है ना तो एक बार तूफान आता है, उसके बाद सुखाड़ आता है, उसके बाद बाढ़ आता है, लगातार आते रहता है। यही बोला गया है कि जब विपत्तियां आती है, विपत्तियां आती है तो वह संगी संगतियों के साथ आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पड़ोस का एक पढ़ाकू लड़का था। जब इसके गांव में बाढ़ आने वाला था, मतलब अब जो है जितना भी नदी था वो सब उपज गया था और बाढ़ आने वाला था, तो सब बांध बना रहे थे। तो इसमें एक पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम था गुड़निधि। गुड़निधि जो था वह कटक शहर से पढ़कर आया था। कहाँ से आया था? कटक शहर से। एग्जाम में पूछता है कि गुड़निधि कहाँ से पढ़कर आया था, तो कटक शहर से। और गुड़निधि ने स्वयं यहाँ पे दिया होगा स्वच्छ स्वयं सेवक संगठन का निर्माण किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मतलब बांध जो है अब सब टूट जाएगा, तो इसको अच्छा से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अब बाढ़ भी आ जाएगा गांव में, तो उन्होंने एक संगठन बनाया। उसमें जितने भी युवक लोग थे, मतलब जितने भी जवान लोग थे, उन लोगों को उस संगठन में शामिल किया और उस संगठन का नाम रखा स्वच्छ स्वयं। इसमें लिखा होगा, याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम क्या था? स्वेच्छासेवक दल का गठन। उन्होंने एक स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था गुड़निधि ने। तो पूछता है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था, तो गुड़निधि ने किया था। या गुड़निधि ने कौन सा दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। चलिए आगे देखते हैं। लड़कों के साथ, एक मिनट रुक जाइए, चलिए सॉरी लेट होने के लिए सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांव के दलई बांध की निगरानी कर रहे थे सभी जो थे स्वेच्छासेवक दल में, जितने भी लोग जुड़े थे, उसमें बुढ़े और भी जुड़े थे, वे सभी लोग जो है किस बांध की जो है निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की निगरानी करते थे। एग्जाम पूछता है कि गांव के लड़के जो थे वो किस बांध की निगरानी कर रहे थे? तो वे दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। आगे देखेंगे। लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा था जो है बांध बनवाने के लिए। जानते हैं कि लड़की जो है लक्ष्मी के 4 संतानें थी, तो लक्ष्मी ने भी अपने बड़े संतान यानी अपने बड़े पुत्र अच्युत को बांध बनवाने में यानी स्वेच्छासेवक संगठन में अपने बड़े पुत्र को भेजा था। तो एग्जाम पूछता है लक्ष्मी ने किस पुत्र को भेजा था? तो अच्युत को भेजा था। एग्जाम पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। उसके छोटे लड़के की आयु कितनी थी? 1 वर्ष उसके छोटे लड़के की आयु थी। उसके बाद पूछता है गुड़निधि जो है लक्ष्मी गुड़निधि की कौन थी? तो मौसी थी। क्या थी? तो मौसी थी। सब लिख दिए हैं। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नंबर उसमें दिया होगा या लिख देते हैं यहाँ पर, उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइएगा। इस सभी का PDF आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इतना अच्छा से सजा कर लिख कर दे देंगे अपने से कि बिल्कुल एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आगे देखेंगे। यहाँ पर तो अभी छोड़ दिए हैं।
महानदी, इसमें महानदी का वर्णन किया गया है। तो महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया था और महानदी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि महानदी किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया था, हीराकुंड बांध बनाया गया था, ठीक है। और इसी हीराकुंड बांध जो है, आगे अभी पढ़ लीजिए उसके बाद बताएंगे। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। तो पूछता है ययाति केसरी ने पत्थर का बांध किस शहर को बचाने के लिए बनवाया था, तो किसके लिए बनाया था, कटक शहर को बचाने के लिए, ठीक है, बाढ़ से बचाने के लिए बनवाया था। और ये भी पूछता है कि गुड़ नदी कहाँ से आया था पढ़कर, कटक से ही आया था। चलिए पूछता है पत्थर का बांध किसने बनवाया था, तो ययाति केसरी ने बनवाया था, ठीक है, बंधवाया था। इस युग में पढ़े लिखे, इसके बाद यहाँ का कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया, ठीक है। तो उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर मर गए थे, ठीक है। अभी देखिए हम बोले थे ना कि 55 साल पहले जो अभी भयानक बाढ़ आया है, ठीक इसके 55 साल पहले जो है एक बार और इसी तरह भयानक बाढ़ आया था, परंतु इससे कम ही था। देखिए उसी टाइम लक्ष्मी के जो ससुर जी थे उनका देहांत उसी में पत्थर का बांध के नीचे जो है हीराकुंड बांध है, उस समय पत्थर के नीचे दबकर हो गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो लक्ष्मी के ससुर थे उनका जो है मृत्यु कैसे हो गया, तो उनका मृत्यु जो हुआ था वह हीराकुंड बांध में पत्थर से दबने से हो गया था। और इनके शादी से पहले ही हो गया था, मतलब इनका भी शादी नहीं हुआ था तभी इसके ससुर का मृत्यु हो गया था, ठीक है। इस 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, ठीक है। इस जब ये आई है, इसका शादी हुआ है, मतलब पूछता है कि एग्जाम में पूछता है कि बाढ़ जब आया था उस समय इसकी आयु, इसका शादी कितना वर्ष हो गया था। इसका शादी जो है लक्ष्मी का वो 28 वर्ष हो गया था, मतलब शादी हुए, ठीक है, 28 वर्ष। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को देखती है। तो पूछता है कि जो है लक्ष्मी कौन से बांध पर खड़ी होकर जो है महानदी को देखती है, तो दलेई बांध को देखती है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे जो है दिया है गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। गांव के लड़के कौन से बांध की निगरानी कर रहे थे, दलेई बांध के निगरानी कर रहे थे। उसके बाद लड़का बाप की तरह कर्मठ है, ये सब ज्यादा कुछ नहीं दिया है। 2 लड़कियों और साल भर के एक लड़के, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के एक लड़के को लेकर अकेली माँ है लक्ष्मी, क्योंकि माँ जी वहाँ पर तो अपने पुत्र को, अपने बड़े पुत्र अच्युत को भेज दिया था स्वच्छता सेवक संगठन में, स्वस्थ सेवक संगठन दल में भेज दिया था। तो यह अकेली दल को, तो पूछता है आप लोग के एग्जाम में कि लक्ष्मी घर पर के किनके साथ थी, तो 2 लड़कियों और एक लड़का के साथ जो थी, अकेले घर पर थी। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ था, ये सब ज्यादा नहीं है। अब देखिए जब बांध टूट गया ना, जब यह देखा गया कि मतलब अब बाढ़ का पानी जो है वह कंट्रोल होने वाला नहीं है, तो जो उस गांव के सरपंच थे उन्होंने गुड़ निधि से कहा कि गुड़ निधि जाओ गांव में और जाकर गांव में सभी लोगों को जागरूक कर दो, सभी लोगों को बोल दो कि मतलब अपने अपने घर मतलब जो है सतर्क हो जाए, मतलब अपने अपने घर के जो है घर के लोग अपने सतर्क हो जाए, मतलब जहाँ भी जाना हो तहाँ चले जाए, सतर्क हो जाए, अच्छा से सब जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी सभी इसको हम पढ़ा देंगे। और इससे भी अगर कम होगा तो आंसर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी अगर कम होगा तो हम अच्छा से एक PDF बना कर देंगे, उसमें सभी चीज़ रहेगा, ठीक है। जो मतलब थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगेगा ना उसको भी हम उसमें डाल देंगे। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता था। आप देखिए घर के चबूतरे पर कहाँ पर बैठने से जो है बांध दिखता था, घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता था। और देखिए छप्पर पर बैठने से जो है क्या चीज दिखता था, तो नदी का पानी भी दिखता था। यहाँ पर घर के चबूतरा पर बैठते थे, यही घर का लक्ष्मी का घर है, तो बांध दिखता था। और जब छप्पर पर बैठते थे तो उस नदी का पानी दिखता था, ठीक है। लक्ष्मी के दिल में बेहुसा भी कंछाई सब ज्यादा नहीं है।
देखिए लक्ष्मी क्या है कि जब देखी कि मतलब बाढ़ आने वाला है तो लक्ष्मी उससे कुछ समय पहले ही गाय बछड़े और जो जितनी भी बकरियां थी सबके गले से मतलब जो रस्सी बांधी थी खोल कर उसे आजाद कर दी कि ऐसे उसे भागने में मतलब कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज दिया है, टीले के नीचे स्कूल है। अब देखिए ये जो टीला है, टीला के नीचे स्कूल, आप लोग का चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, टीले के नीचे स्कूल है। तो पूछता है कि स्कूल कहाँ था, तो टीले के नीचे या पर्वत के नीचे या पेड़ के नीचे, इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में जो पूछता है उसका सही आंसर क्या लिखेंगे, टीले के नीचे। टीले के नीचे स्कूल था, 4 कमरे थे, यानी स्कूल में कितने कमरे थे, 4 कमरे थे, 1 2 3 4 कमरे भी बनाए हुए हैं हम। तो पूछता है कि स्कूल में कितने कमरे थे, 4 कमरे थे, उस 4 कमरे में कितने लोग जाकर बाढ़ में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तो इसमें कितना लिखे हैं, करीब 200 लोग इन 4 रूम में जाकर मतलब ठहरे थे बाढ़ जब आया था। क्योंकि जो था ना तो स्कूल देख रहे हैं ना, यहाँ पर घर है, स्कूल कितना ऊंचा था, ऊंचा स्थान पर था, इसीलिए यहाँ पर जाकर लोग रुके थे। 200 लोग, कितने लोग, 200 लोग जाकर करीब 4 रूम में जाकर रुके थे। और जब बाढ़ आए ना तो इस छत जो है, छत पर भी पानी हो गया, इतना ऊंचा तक पानी हो गया। तो कुछ लोग जाकर टीले पर भी रुके थे, ठीक है। तो ये भी डूब गया था। पिछली बार जब बाढ़ आया था तो यह स्कूल का केवल चबूतरा मतलब थोड़ा सा डूबा था, और इस बार जब बाढ़ आया तो ये छत भी डूब गया। और उसके बाद बहुत सारे लोग जाकर यहाँ पर टीले पर रुके थे। अब देखेंगे यहाँ पर चंडेश्वरी मंदिर है, ठीक है। चंडेश्वरी मंदिर पर भी कई लोग जाकर रुके थे, नहीं सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यह टीला जो है ना, टीले पर चंडेश्वरी मंदिर था, ठीक है। टीला जो दिखाई दे रहा है इसी पर चंडेश्वरी मंदिर था, और इसी मंदिर पर लोग जाकर रुके थे। और जो है इस गांव के जो लोग थे वह सभी लोग यह चंडेश्वरी मंदिर जो है, चंडेश्वरी माँ जो है, मंदिर भी है माँ भी है, तो इस चंडेश्वरी माँ जो है इस पर काफी अधिक विश्वास करते थे और बोलते थे कि जब भी बाढ़ आता है चंडेश्वरी माँ हमें बचा लेती हैं, और आज तक बाढ़ से हमें कोई ज्यादा क्षति नहीं हुआ है, और इसी तरह हमेशा बचाती रहेंगी। परंतु इस बाढ़ में क्या होता है, इस बाढ़ में ये होता है कि इस बाढ़ में सभी लोगों को बाढ़ दबा ले जाता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और चंडेश्वरी माँ जो है वह कुछ नहीं कर पाती है। तो इसी में बोला गया है कि ढहते विश्वास जो है, इस पर जो है चंडेश्वरी माँ के प्रति लोगों को जो विश्वास था, लोगों का जो विश्वास था वो हट गया, यानी ढह गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया ढहते विश्वास, यानी विश्वास जो था वह टूट गया, ढह गया, समझ गए। यही चंडेश्वरी माँ थी। यहाँ पर काफी अधिक मेला लगता था। मेला कब लगता था वो भी देखेंगे। सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था, लोगों को केवल चंडेश्वरी माँ का ही भरोसा था कि यही हमें हमेशा बचाती रही है। इसीलिए लोग यहाँ पर हमेशा रहते थे, कितना भी बाढ़ है ये हमेशा मतलब बाढ़ कुछ भी यहाँ के लोगों को नहीं कर पाता था, जिसके कारण से यहाँ के लोग मतलब बिना डरे यहाँ पर अच्छे से रहते थे। और हर साल जो है बाढ़ आता था, कुछ नहीं होता था, परंतु इस साल बाढ़ आया तो सभी लोगों का घर उजाड़ दिया, जिसके कारण लोगों का भी विश्वास इस माँ के प्रति टूट गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया ढहते विश्वास, ठीक है। वहां पर अब देख रहे हैं कि बाढ़ जब आने लगा तो ये क्या कर रही है, लक्ष्मी अब तो अपने इस 2 बेटियां और एक पुत्र के साथ अभी भेजी थी अपने बड़े बेटे को बांध बनवाने के लिए। तभी इसका वेट कर रही है कि जब मेरा बड़ा बेटा भी आएगा तब हम साथ में भागेंगे, बाढ़ आ रहा है तो। तब क्या हुआ, बड़ा बेटा का जो है बड़ा बेटा जो है अच्युत है, इसे कितना बार पुकारी कि अच्युत अच्युत कहाँ हो, परंतु यह अच्युत नहीं है, उसी में बाढ़ में ही मर गया। तभी इस तीनों बेटे को लेकर, 2 बेटियां और एक बेटा, इन तीनों को लेकर भागने लगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी जो थी वह किसे इंतजार कर रही थी, तो अपने बड़े बेटी अच्युत का इंतजार कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, तभी भागने लगती हैं, दोनों बेटियों को आगे ही भगा देती है कि तुम लोग जाओ। हम ये छोटा सा 1 वर्ष का है तो इसे गोद में लेकर जा रही है, और इस दोनों बड़ी है तो इसको भगा देती है कि तुम लोग भागो, जाओ टीले पर, हम भी आ रहे हैं, और इसे लेकर जाती है। तब तक बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ आ जाता है तो देखते ही भाग रही है, पीछे से बाढ़ आता जा रहा है। उसके बाद ठेवना भर पानी हुआ, डांड भर हुआ, इस गर्दन भर हुआ, ऐसे ऐसे पानी काफी अधिक हो जा रहा है। उसके बाद क्या करती है,
बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो इस बेहोश होने के मालूम ये बताई है कि हमें खुद भी मालूम नहीं है ये क्या होता है। जब बेहोश हो जाती है तो मालूम नहीं कैसे एक हाथ से क्या होता है, एक हाथ में अपने बेटे को मतलब ऐसे पकड़ लेती हैं, टांगी जाती हैं, और दूसरा से जो है एक बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ पर चढ़ जाती हैं, और बरगद का पेड़ काफी पुराना रहता है और उस पर चढ़ जाती हैं और उसी पर बेहोश हो जाती है। और कैसे उस पर चढ़ गई उससे भी मालूम नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, ऐसे में उस वहाँ पर चढ़ जाती है। उसके बाद जो है बाढ़ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर ही पकड़ कर लटकी हुई है, और जब बाढ़ आए ना तो उसका जो है पत्ता जो होता है, तना जो होता है, वहां तक भी बाढ़ चला गया। तो बेचारी तो मतलब बेहोश पड़ी हुई थी, पानी चला गया तो वहीं पर नीचे बेहोश पड़ी थी पेड़ के नीचे, और उसका जो पुत्र था वह उसके पास नहीं था। उसके बाद उसके अगले दिन जब सुबह हुआ तो वह उठी तो देखी हम बेहोश पड़े हुए हैं, और उसके बाद जाकर देखने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो उसका पुत्र एक दलदल में धंसा हुआ था, अब उसी का जैसा था, उसे अब मालूम नहीं कि उसका पुत्र था या कोई दूसरा बच्चा था। तो उसे उठाकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और उससे काफी अधिक मतलब पकड़ कर रोती है। ठीक है, अब वो मालूम नहीं कि उसका ही बच्चा है या कोई दूसरा बच्चा है, उसका बच्चा क्या हुआ ये सब मालूम नहीं चला है। तो देख लिए यही सब कहानी था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कर लीजिएगा, और आप बताइएगा कि आप लोग का क्वेश्चन भी इसमें से छूट रहा है या नहीं। आइए अब इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बाढ़ को दर्शाया गया है। ढलते विश्वास कहानी में किसको दर्शाया गया है, तो बाढ़ को दर्शाया गया है। इसमें मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कितने संतान थे, यहाँ को पुत्र लिख दिए हैं, संतान, 4 संतान थे। क्या थे, 4 संतान, यहाँ पर 4 संतान थे। कितने संतान थे, 4 संतान थे, याद रखिएगा। 2 लड़के और 2 लड़कियां। बड़ा लड़का का नाम अच्युत और छोटे लड़के का जो है आयु 1 वर्ष था, उसमें नाम नहीं लिखा है। बड़े लड़के का नाम अच्युत था, सबसे छोटा लड़का 1 वर्ष का था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे रोपनी करने के लिए। लक्ष्मी को रात को नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद दलई बांध टूटने पर गांव में बाढ़ आया था। एग्जाम में पूछता है कि जो बाढ़ आया था वो किस बांध को टूटने से आया था, क्या हीराकुंड बांध को, नहीं, दलई बांध जो था उसके गांव के आसपास में, उसी बांध को टूटने से उसके गांव में बाढ़ आया था। विपत्ति अकेले न आकर संगी संगतियों के साथ आती है, मतलब जब भी विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया। जैसे देख लिए वहां पर पहले क्या था, तो पहले तूफान आया, तूफान के बाद क्या आया, तो सुनामी है, सुनामी के बाद क्या आया, सुखाड़ आया, सुखाड़ के बाद क्या आ गया, बाढ़ आ गया। तो इससे ही जब भी विपत्तियां आती हैं तो वह संगी साथियों के साथ आती है। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो गुड़निधि था। क्या नाम था, गुड़निधि था। गुड़निधि कटक से पढ़कर आया था। कहाँ से पढ़कर आया था, गुड़निधि कटक से पढ़कर आया था, कटक शहर से। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, कहाँ में है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो यही सब हो गया हम लोगों का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और सवाल था, सब आप लोग देख लिए। अब आप लोग बताइएगा अपने मन से, अपने दिल की बातों को सुनकर कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा होगा तो सच में बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो लिखिएगा कमेंट में कि हाँ अच्छा क्लास नहीं लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट होंगे, आप लोगों के कमेंट से भी काफ़ी अधिक मोटिवेट होंगे, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हम और आगे बढ़ सके। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नंबर ले लीजिए, नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा। केवल कुछ दिनों के लिए फ्री दिया गया है, जैसे ही बच्चे मतलब अब अगर अधिक हो जाते हैं उसके बाद इसे पेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग जुड़ जाइए, अभी के लिए फ्री है, लगभग 2-3 मंथ ये फ्री ही रहेगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे देखेंगे हम आगे चलकर इसे पेड भी कर सकते हैं। समझ गए, तो नंबर है यहीं, आप लोग जुड़ जाइएगा। अभी समय है अच्छा से, अभी से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर पढ़ते रहिए। ठीक है, दौड़िए, दौड़ना नहीं आता है तो चलिए, चलना नहीं आता है रेंगिए पर रुकिए हम नहीं। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं।
मैथ जो है, मैथ का 2 क्लास हुआ है, त्रिकोणमिति चल रहा है, आज तीसरा दिन है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अभी 1 घंटा के अंदर में उसका भी क्लास हो जाएगा और कल से हम लाइव आकर पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों में भी स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करते रहिए।